नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं प्रैक परफेक्ट चैनल। और आज हम मैप बेस्ड क्वेश्चंस की चौथी सीरीज करने जा रहे हैं। हम लोग 5 क्वेश्चंस आज करेंगे। सारे क्वेश्चन कहीं ना कहीं करंट अफेयर से लिंक होंगे, जिससे कि जब आप कंटेक्स्ट में, संदर्भ में जब आप पढ़ेंगे मैप को, तो ये आपको याद रहेगा हमेशा के लिए। तो चलिए आज की मैप बेस्ड क्वेश्चन की सीरीज शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, वर्जिन आइसलैंड इज पार्ट ऑफ विच सी। वर्जिन आइसलैंड किस सागर का एक हिस्सा है? ऑप्शंस हैं कैरेबियन सी, साउथ चाइना सी, अरेबियन सी, ब्लैक सी। कैरेबियाई सागर, दक्षिण चीन सागर, अरब सागर और काला सागर। इसमें से किस सी का पार्ट है वर्जिन आइसलैंड? वर्जिन आइसलैंड अभी रिसेंटली न्यूज में है। आप लोगों ने इसे पढ़ा होगा कहीं ना कहीं न्यूज़पेपर में। इसका आंसर है फर्स्ट, कैरेबियन सी। वर्जिन आइसलैंड दो पार्ट में बटा हुआ है। एक ब्रिटिश ऑक्युपाइड वर्जिन आइसलैंड है और एक यूएस अमेरिका ऑक्युपाइड वर्जिन आइसलैंड है। तो जो अभी ब्रिटिश ऑक्युपाइड वर्जिन आइसलैंड है, वहाँ के जो लीडर हैं उनको अभी ब्रिटेन ने हटा दिया है। उन पर कुछ करप्शंस के चार्ज लगे हैं, तो इस कारण से ये भी न्यूज में था। तो ये कैरेबियन सी का एक पार्ट है और कैरेबियन सी खुद नॉर्थ अटलांटिक ओशियन का पार्ट है, उत्तरी अटलांटिक महासागर का पार्ट है। आइए इसको गूगल अर्थ पर देखते हैं तो और क्लियर हो जाएगा। आइए हम लोग देखते हैं गूगल अर्थ पर वर्जिन आइसलैंड को। तो ये अपना पृथ्वी है, इसमें हम लोग सर्च करते हैं। ब्रिटिश वर्जिन आइसलैंड, ये देखिए ये आ गया अपना ब्रिटिश वर्जिन आइसलैंड। थोड़ा सा जूम आउट करते हैं। ये देखिए यहाँ पर बगल में यूएस वर्जिन आइसलैंड आपको दिख रहा होगा। तो ये जो वर्जिन आइसलैंड है ये दो पार्ट में बटा हुआ है। ये जो पूरा का पूरा एरिया आप देख रहे हैं ये ब्रिटेन के कब्जे में है। यहाँ का ऐसे चुनाव होता है, यहाँ की अपना एक शासन चलता है, लेकिन फाइनल कंट्रोल ब्रिटेन से ही होता है। और अभी यहाँ के जो नेता थे पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे तो ब्रिटेन ने उन्हें हटा दिया है। तो इसी कारण से ये भी न्यूज में था। तो ये है आपका ब्रिटिश वर्जिन आइसलैंड, पूरा का पूरा ये पार्ट। इसमें कई सारे छोटे छोटे आइसलैंड हैं और ये यहाँ पर है आपका यूएस वर्जिन आइसलैंड। ये जो है आपको अमेरिका के कब्जे में। और इसको अगर थोड़ा सा जूम आउट करेंगे तो आप देखिए ये कैरेबियन सी है, ये कैरेबियन सी है और उसी का ये पार्ट है ब्रिटिश वर्जिन आइसलैंड। ये आपको कैरेबियन सागर है। और आप देख सकते हैं कि ये जो कैरेबियन सागर है ये नॉर्थ अटलांटिक ओशियन का पार्ट है, उत्तरी अटलांटिक महासागर का एक पार्ट है कैरेबियाई सागर। और उस कैरेबियाई सागर में स्थित है ब्रिटिश वर्जिन आइसलैंड। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, साफी इज ए सिटी लोकेटेड इन विच कंट्री। साफी एक शहर है जो किस देश में स्थित है? ऑप्शन से सूडान, मोरक्को, साउथ अफ्रीका, अल्जीरिया। ये चारों के चारों अफ्रीकी महाद्वीप के देश हैं, सूडान, मोरक्को, साउथ अफ्रीका, अल्जीरिया। इसका मतलब इतना तो स्पष्ट है कि अफ्रीका के महाद्वीप में ही ये कहीं ना कहीं साफी स्थित है। ये भी अभी न्यूज में था। तो इसका आंसर क्या हो सकता है? इसका आंसर है मोरक्को। साफी जो है सिरेमिक इंडस्ट्री का एक बहुत बड़ा एक हब है। सिरेमिक जिसको हम लोग हिंदी में चीनी मिट्टी बोलते हैं, चीनी मिट्टी के बर्तन आप लोगों ने उपयोग किया होगा घरों में। तो वो चीनी मिट्टी के बर्तन और अन्य तरह के सामान बनाने का एक बहुत बड़ा हब है साफी।
और अभी इसने यूनेस्को के कल्चरल हेरिटेज में शामिल होने के लिए अप्लाई किया है। यूनेस्को जो है पूरे विश्व भर में कुछ सिटीज को चुनती है वर्ल्ड हेरिटेज सिटी के रूप में, तो उसमें शामिल होने के लिए अभी साफी सिटी ने अप्लाई किया है कि चूंकि हमारे यहाँ सेरेमिक की का बहुत बड़ा इंडस्ट्री है, सेरेमिक के का एक पुराना इतिहास है यहाँ का, इसलिए हमें वर्ल्ड हेरिटेज सिटी में शामिल किया जाए। तो इसलिए मोरक्को जो है, मोरक्को का साफी जो है अभी न्यूज में था। अब ये लोकेटेड कहाँ है इसको गूगल अर्थ पर देखते हैं। लोग देखते हैं कि साफी शहर जो है कहाँ स्थित है, उसको गूगल अर्थ पर देखते हैं। ये आ गया अपना साफी, ये देखिए बिल्कुल मोरक्को में है और बिल्कुल समुद्र के किनारे है। आप देख सकते हैं बिल्कुल समुद्र के किनारे है। ये कौन सा समुद्र है, कौन सा महासागर है? तो ये उत्तरी अटलांटिक महासागर है, नॉर्थ अटलांटिक ओशियन। उसी का के बिल्कुल कोस्ट पर ये स्थित है साफी शहर। और ये मोरक्को है जो कि अरब का एक, सॉरी अफ्रीकी महाद्वीप का एक देश है, और उसके बिल्कुल ही समुद्री किनारे पर ये साफी शहर स्थित है। और इस सेरेमिक इंडस्ट्री का एक बहुत बड़ा हब है, और इसको वर्ल्ड हेरिटेज सिटी में शामिल होने के लिए इसने अभी अप्लाई किया है। ठीक है, ये आपका साफी शहर का लोकेशन है। ठीक, अब आगे के 3 क्वेश्चंस जो हैं वो भारतीय संदर्भ में है, इंडियन कॉन्टेक्स्ट में है। पहला जो क्वेश्चन है वो है मेक दातू डैम इज प्रपोज टू बी ऑन विच रिवर। मेघदत्तू नहर किस नदी पर बनाने की योजना है? ऑप्शंस हैं कृष्णा नदी, कावेरी नदी, गोदावरी नदी, महानदी नदी। तो ये इतना तो नदियों के नाम से स्पष्ट है कि इसमें 4 में से 3 नदियां दक्षिण भारत की हैं। इसका मतलब दक्षिण भारत में ही यह प्रस्तावित है यह नहर। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है कावेरी नदी। कावेरी नदी पूरे दक्षिण भारत में बहती है, केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु तीनों राज्यों से होके। और इस नदी के जल को लेकर केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु तीनों के बीच विवाद चलता रहता है। सुप्रीम कोर्ट में भी कावेरी नदी का विवाद गया था। तो अभी कर्नाटक सरकार ने इस पर ये मेघदत्तू डैम बनाने का प्रस्ताव रखा है, और जिसका तमिलनाडु सरकार ने विरोध किया है। तो इस कारण से ये भी न्यूज में था। तो इसको भी गूगल अर्थ पर देखते हैं इसकी लोकेशन को। आइए हम लोग मेघदत्तू डैम का लोकेशन देखते हैं गूगल अर्थ पर। ये देखिए ये अपना मेघदत्तू एक जगह है कर्नाटका में, जो बिल्कुल कर्नाटका और तमिलनाडु के बॉर्डर पर है। और इसके बिल्कुल बगल से आप देख रहे हैं कावेरी नदी बह रही है। ये आप देख रहे हैं कावेरी नदी बह रही है, और इसी कावेरी नदी पर डैम बनाने की बात हो रही है। और ये तमिलनाडु और कर्नाटका के बिल्कुल बॉर्डर पर है। आप यहाँ देख सकते हैं मेघदत्तू शहर को थोड़ा सा और जूम आउट करें। ये देखिए यहाँ पर है मेघदत्तू, और ये कर्नाटका की बॉर्डर समाप्त हो रही है यहाँ से, और ये आपका यहाँ से तमिलनाडु शुरू हो रहा है, बिल्कुल बॉर्डर पे स्थित है। और ये कावेरी नदी बह रही है यहाँ पे। ठीक है, तो ये है आपका मेघदत्तू डैम का लोकेशन। अगला क्वेश्चन है मानस रिवर इज ए ट्रिब्यूटरी ऑफ विच रिवर। मतलब मानस नदी जो है किस नदी की सहायक नदी है? ऑप्शंस हैं गंगा, नर्मदा, ब्रह्मपुत्रा, कृष्णा। तो इसका जो आंसर है वो है ब्रह्मपुत्रा नदी। ब्रह्मपुत्रा नदी की एक सहायक नदी है मानस नदी।
और ये क्यों अभी न्यूज में था, क्योंकि ये मानस नदी के ही पास जो है मानस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और मानस नेशनल पार्क है। और अभी वहाँ पर एक रिपोर्ट आई थी कि यहाँ पर जो राइनोसेरस होते हैं, गेंडा, उनकी संख्या में बहुत तेजी से वृद्धि हुई है। असम में जो है देश में सबसे ज़्यादा गेंडा पाए जाते हैं इसी मानस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में। और ये जो मानस नेशनल पार्क है वो भूटान में रॉयल मानस नेशनल पार्क का ही एक हिस्सा है। तो ये जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है या नेशनल पार्क है ये भूटान से लेकर के असम तक फैला हुआ है। और ये आप देख सकते हैं ब्रह्मपुत्र नदी ये बह रही है, ये तिब्बत से होते हुए ये पूरा असम होते हुए बांग्लादेश होते हुए बंगाल की खाड़ी में मिलती है ब्रह्मपुत्र नदी। और इसी की एक यहाँ से सहायक नदी गई है और ये मानस नदी है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है सरिस्का नेशनल पार्क इज इन विच सिटी ऑफ राजस्थान। जो सरिस्का नेशनल पार्क है वह राजस्थान के किस शहर में स्थित है। सरिस्का नेशनल पार्क अभी न्यूज में था क्योंकि वहां एक भयानक आग लग गई थी अभी, जिस पर अभी प्रधानमंत्री मोदी जी ने भी उस पर ट्वीट करके शोक व्यक्त किया था। और ये अभी जस्ट रिसेंटली ही न्यूज में था। तो ये राजस्थान में है, किस शहर में है। ऑप्शन है माउंट आबू, अलवर, जयपुर, भरतपुर। तो इसका सही उत्तर है अलवर। अलवर में आपको सरिस्का नेशनल पार्क है, दिल्ली से ज़्यादा दूर नहीं है। इसके अलावा राजस्थान के भरतपुर में भी एक कैलाडो बर्ड सेंचुरी है जो कि बहुत पॉपुलर है बर्ड सेंचुरी। वहाँ भी आप जाके देख सकते हैं, बहुत साइबेरियन पक्षी और बहुत तरह की पक्षियाँ वहाँ आती हैं। तो ऐसे ये सरिस्का नेशनल पार्क अलवर में है और ये मुख्य रूप से बाघों के लिए बहुत ज़्यादा प्रचलित है, जिसको सरिस्का टाइगर रिजर्व भी है। सरिस्का नेशनल पार्क के ही अंदर सरिस्का टाइगर रिजर्व भी है जहाँ काफ़ी सारे बाघ पाए जाते हैं। इसलिए ये सरिस्का नेशनल पार्क भी बहुत इंपॉर्टेंट एक लोकेशन है। मैप बेस्ड क्वेश्चंस की अगली सीरीज को देखने के लिए हमारे साथ बने रहें। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि अगला जब वीडियो आएगा तो आपको पता चल जाएगा। तो आप इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और मैप बेस्ड क्वेश्चंस की सीरीज रेगुलर इंटरवल पर आती रहेगी। तो ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में।